नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष साझा करने जा रहा हूं वो आपके 9 जुलाई को जो वीडियोज का पेपर होने जा रहा है, साथ ही आगामी महीनों में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होंगी तो उन प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से आपके क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। देखिए, ये हैं जॉब फ्रांसिस वाइट इनका नाम है। तो इनके द्वारा हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। कभी क्वेश्चन बनता है कि हरिद्वार पर आधारित पुस्तक का नाम बताइए, न्यूज इन इंडिया इनके द्वारा लिखा गया है। लेखक आपके जॉर्ज फ्रांसिस वाइट इनका नाम है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे नंबर का प्रश्न। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, जिस प्रकार से हमने जो संकल्पना की थी उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, तो जो अब जो साकार हुआ है उस संबंध में ये प्रश्न है। देखिए, राज्य में पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष ये हुई थी, ये आपको बताना है। देखिए, 1972 में पर्वतीय विकास विभाग की यहाँ पर स्थापना भारत सरकार द्वारा ये की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये कह रहा है कि राज्य सरकार ने 2017 से 20 को किस वर्ष के रूप में मनाने की यहाँ पर घोषणा की है, ये आपको बताना है। 17 से लेके 20 का जो वर्ष है बीच का, ठीक है, इन वर्षों को किस रूप में मनाने की यहाँ पर सरकार द्वारा घोषणा की गई थी। देखिए, यहाँ पर गरीबी कल्याण वर्ष के रूप में इसे मनाने की घोषणा की गई है। गरीब कल्याण वर्ष इसको घोषित किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे नंबर का प्रश्न है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। ये कह रहा है कि हेमवती नंदन बहुगुणा राष्ट्रीय संग्रहालय बना है, यह कहाँ बना है, किस स्थान पे बना है, क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। पौड़ी जनपद में इसे बनाया गया है, बुधानी गाँव ये पड़ता है। तो इस स्थान पर हेमवती नंदन बहुगुणा राष्ट्रीय संग्रहालय को क्या किया है, स्थापित किया गया है। ठीक है, वहीं आप देख पा रहे होंगे पांचवें नंबर का प्रश्न। पांचवें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तराखंड रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ। उत्तराखंड रत्न पुरस्कार कब से इस पुरस्कार को देने की यहाँ पर जो सिलसिला जो प्रारंभ हुआ, कब से इसको प्रारंभ किया गया, तो आपको बता दूं 2016 में इस रत्न को या इस पुरस्कार को उत्तराखंड सरकार द्वारा लाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं छठे नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है कि राज्य की किस गाय को राष्ट्रीय पहचान मिली है। देखिए, इस संबंध में मैंने पूर्व में एक वीडियो बना के प्रत्यक्ष तौर पर बद्री गाय को लेके, तो राज्य की जो पहचान बनी जो गाय को लेकर वो बद्री गाय है। अगर बद्री गाय की अगर बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, ये बद्री गाय जो होती है ये हाइट में छोटी होती है, ये प्योर पहाड़ी नस्ल की होती है। और ये जो हिमालयी जो क्षेत्र होते हैं ना, जैसे आपके पिथौरागढ़ हो गया, आपके बागेश्वर हो गया, उत्तरकाशी हो गया, ये जो इन क्षेत्रों में ये गाय पाई जाती है, जैसे केदारनाथ की तरफ भी ये पाई जाती। और इस गाय की जो खासियत है, अन्य गायों की तुलना में इसकी जो दूध की क्वालिटी होती है उसमें पौष्टिकता अधिक मात्रा में होती है। और साथ ही इस गाय का जो दूध होता है, जो नॉर्मल गायों का जो दूध आजकल जो बिकता है वो आपके 50 या 40 लीटर ये बिकता होगा। इस गाय का जो दूध बिकता है वो 200 से 400 रुपये लीटर ये बिकता है। और साथ ही इस गाय की घी की अगर मैं बात करूं तो जो ये घी इस गाय का अगर आप लेना चाहोगे बाजार से, तो आपको 5 से 6 हज़ार रुपये किलो के आधार पर ये इस गाय का घी मिलता है। तो इस गाय का जो दूध होता है वो अत्यंत बहुत ज़्यादा मीठा होता है और शरीर के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जिनका बीपी वो तमाम चीज़ें होती हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा गुणदायी या कहें लाभदायक ये दूध इसका माना जाता है। इसलिए इसको आज एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार इस गाय की क्या कह रही है, ब्रीडिंग अधिक मात्रा में करने जा रही है। इसका क्लोन भी बनाने को वो तैयार है, शायद इस पे वर्क चल रहा है। इसी साल देखने को मिलेगा जो वैज्ञानिकों द्वारा इसकी क्या ब्रीडिंग करा के एक नई नस्ल की गाय यहाँ पर बनाई जा रही। ठीक है, अब आपको बता दूं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है राज्य सरकार व हिमाचल प्रदेश के बीच समझौता हुआ है। देखिए, राज्य सरकार और हिमाचल प्रदेश के बीच ऐसा कौन सा समझौता है, किस चीज़ को लेकर समझौता है, ये आपको बताना है। देखिए, जो किसाऊ बांध है, जो किसाऊ बांध परियोजना है,
इसको लेकर क्या है, इन दो राज्यों के बीच क्या है, समझौता हुआ है। जो इससे जो बिजली का जो उत्पादन होगा, साथ ही जो पानी जो छोड़ा जाएगा, जिन राज्यों को छोड़ा जाएगा उससे संबंधित इस बांध से लेकर क्या है, आपके यहाँ पर उत्तराखंड सरकार और हिमाचल प्रदेश के बीच समझौता हुआ है। देखिए अब बात करते हैं 8वें नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है कि लाखा मंडल में मिले खंडित लेक का संबंध है, किस चीज़ से इसका संबंध है आपके पूछा जाता है। खंडित लेक जो आपके जिनका अस्तित्व में बहुत कम रह गया है, कहीं पर वो पढ़ने लायक नहीं है, तो छलग्लेस वंश से ये संबंधित है। खंडित जो लेक है छलग्लेस वंश से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। अब 9वें नंबर का प्रश्न आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कह रहा है कि गढ़वाली भाषा का प्रथम काव्य किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। देखिए गढ़वाली भाषा का जो प्रथम काव्य भूमियाल, ये क्या है आपका, ये काव्य इसे माना जाता है। अब देखिए इस काव्य को जो लिखा गया है, भूमियाल के लेखक कौन है, ये इसके लेखक के बारे में पूछा जाता है। और अबोध बहुगुणा इसके क्या है, लेखक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, वहीं पर आप देख पा रहे हो 11वें नंबर का प्रश्न है कि कुंभ मेले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर कब घोषित किया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट करते हुए चलिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये सीरियस लेके चलिएगा। ये आपके 7 दिसंबर 2017 को यूनेस्को ने जो उत्तराखंड में जो हरिद्वार में जो कुंभ मेला लगता है उसको विश्व धरोहर की संज्ञा इसको दी गई है। इसके अंतर्गत इसे रखा गया 7 दिसंबर 2017 को इसको विश्व धरोहर के रूप में घोषित कर दिया गया। अब देखिए गुलाम गंगू रावत के नाम से कौन ये जाना जाता है, आपको ये बताना है। देखिए ये आपके भूप सिंह रौतेला को जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 13वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगी कि राज्य में चकबंदी के प्रेरणता कौन थे, जो राज्य में चकबंदी से संबंधित है। ये गणेश सिंह गरीब इनका नाम है। ठीक है, इन्हें माना जाता है। और यहाँ पर आप 14वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि आदि बद्री का प्राचीन नाम क्या है, ये आपको बताना है। किस नाम से आदि बद्री को जाना जाता है। नारायण नौड़ा ये से जाना जाता है, नौठा। ठीक है, अब 15 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे। ये कह रहा है कि पठेली के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया। पलेठी के जो सूर्य मंदिर है उसको किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये जब कल्याण वर्मन के समय में इस पलेठी के मंदिर को यहाँ पर निर्मित किया गया है, सूर्य भगवान का मंदिर। ठीक, अब आप यहाँ पर देख पा रहे होगे राज्य में जो सती प्रथा का अंत जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। अब वहीं पर 17 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, राज्य में दास प्रथा का अंत ये कब हुआ था। ये जो डेट है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपके 1824 में आपकी क्या हुआ था, राज्य में जो दास प्रथा थी उसका अंत यहाँ पर किया गया था। अब यहाँ पर देख पा रहे कुड़िंदों की जो राजधानी जो मानी जाती थी वो किस स्थान को मानी जाती थी। पहले कहाँ पर कुड़िंदों की जो राजधानी थी, शुद्ध नगर ये स्थान था जहाँ पर कुड़िंदों की क्या थी, राजधानी मानी थी। अब देखिए 19वें नंबर का प्रश्न है कि लता मंगेशकर ने एक मात्र गढ़वाली गाने के लिए जो गाना जो फिल्म के लिए गाया था उस फिल्म का क्या नाम है। देखिए लता मंगेशकर द्वारा सिर्फ एक ही गाना गाया गया है गढ़वाली के लिए, गढ़वाली गाना है फिल्म के लिए गाया गया है, वो रहबार ये मूवी है, इसके लिए इस लता मंगेशकर द्वारा किया गया है, ये गाने को गाया गया। ठीक है, 20वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या कह रहा है, मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। धर्मानंद जमलोकी इनके द्वारा किया था। मेघदूत का गढ़वाली वर्जन इनके द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 21वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है कि कोटेश्वर बांध स्थित है, किस जगह पर कोटेश्वर बांध स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए ये भागीरथी नदी पर स्थित है और टिहरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, 22वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर समाज सेविका गंगोत्री गर्वियाल का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये आपको बताना है। कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये एक समाज सेविका है, ये पिथौरागढ़ से ये संबंधित है, पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं। ठीक है, गंगोत्री गर्वियाल, ठीक, आपको पता होना चाहिए। अब वहीं गंगा एक्शन प्लान की जो शुरुआत उत्तराखंड में कब से हुई थी, या कहें इसको कब से प्रारंभ किया गया था, तो ये 1985 में
जो वाराणसी है वहाँ से गंगा एक्शन प्लान, गंगा को निर्मल और शुद्ध करने के लिए, जो उसकी पवित्रता है उसको निर्मल तौर से बहने के लिए, साफ स्वच्छ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी। 1985 में इसको कॉन्सेप्ट को लाया गया। उसके बाद आपने देखा होगा 2014 के बाद नमामि गंगे जो एकदम बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसको लाया गया, जिसमें अरबों रुपया सरकार द्वारा खर्च किया गया, मगर गंगा की स्थिति वैसी की वैसी है। ठीक, अब देखिए 24वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है गोविंद घाट संगम पर स्थित है। किस संगम पर गोविंद घाट स्थित है? देखिए गोविंद घाट आपके अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा भैयोड़ा गाड़ जो कहते हैं, ठीक है, इस पर ये स्थित है। कहाँ है? अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के संगम पर गोविंद घाट ये स्थित है। ठीक, अब देखिए 25वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम ये कब पारित किया गया था? 1950 को इस अधिनियम को क्या किया गया था? लागू किया गया था। अब बात करते हैं 26वें नंबर का प्रश्न। 26वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, राज्य में LF नीति किससे संबंधित है? तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए उत्तराखंड में शराब से संबंधित ये है, शराब नीति से संबंधित है। उत्तराखंड में शराब से संबंधित ये क्या है? FL2 नीति से संबंधित है। ठीक है, अब तिल्हाड़ी जो नरसंहार हुआ था वो कब हुआ था आपको ये बताना है। ठीक है, ये जो हुआ था आपके 30 मई 1930 को ये क्या हुआ था? तिल्हाड़ी कांड यहाँ पर हुआ था। वहीं अगर 28वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे तो ये क्या कह रहा है? खीराखोट आंदोलन का संबंध किससे है? ये खीराखोट आंदोलन का जो संबंध था, यहाँ पर खड़िया खनन बहुत अधिक मात्रा में होता, तो ग्रामीणों ने यहाँ पर क्या करते थे? इसको आंदोलित किया गया था। ठीक है, अब वहीं पर आप देख पा रहे होंगे 29वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि राज्य में किस फसल को $1 बिलियन ग्रास कहा जाता है? ये झंगोरा जो है इसे बोला जाता है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे 30वें नंबर का प्रश्न, राज्य में फलन क्या है? ये मसाला इसे कहा जाता है। ठीक है, फलन क्या है? एक मसाला है। ठीक है, 31वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, राज्य की फसल कोदा या मडुआ मूल रूप से है किस चीज, कहाँ से है? मूल रूप से कहाँ से है? ये अफ्रीका से इसका संबंध माना जाता है। आपको ये ज्ञात होना चाहिए। देखिए 32वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे, नंदा देवी पर्वत पर जाने में सफलता किसके द्वारा ये प्राप्त की गई थी? इस पर्वत को सफलतापूर्वक जो फतह किया गया था वो आपके हर्षवंती बिष्ट 1991 में इनके द्वारा नंदा देवी पर्वत को सफलता से किया गया था, चढ़ाई की गई थी इसमें। अब 33वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हैं, उत्तराखंड में पीतल या ताम्र नगरी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा को कहा जाता है। ठीक है, अब वहीं पर ये 34वें नंबर का आप प्रश्न देख पा रहे होंगे। 34वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? ये भूमसेन देवता की पूजा होती है। भूमसेन देवता की जो पूजा होती है वो कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? ये बोक्सा जनजाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, और 35वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे तो आप नोट कर लीजिए। कई दफ़े पूछा जाता है, वहाँ पर हमें ये पता नहीं चल पाता है कि कब लगा था। देखिए 27 मार्च से 11 मई तक ये राष्ट्रपति शासन लगा था। कुल कितने दिनों के लिए लगा था? क्वेश्चन ये भी बनता है कि यहाँ पर आपके 46 दिन के लिए लगा था। कभी ये तिथि पूछी जाती है, कभी ये दिन पूछे जाते हैं, तो दोनों ही याद रखिएगा। देखिए अब 36वें नंबर का प्रश्न आप कर रहे हैं, द्वाराहाट ध्वज मंदिर का अन्य नाम क्या है? किस नाम से द्वाराहाट का जो ध्वज मंदिर है उसे जाना जाता है? गुजरूदेव मंदिर के नाम से भी, गुजरदेव मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए 37वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रंगाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा जनपद को माना जाता है? ये रंगवाली पिछौड़ी अल्मोड़ा का ये क्या है? बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ की जो महिलाएं इस पिछौड़ा का क्या करते हैं? शादी विवाहों फंक्शन में इसका प्रयोग करती हैं। ठीक है, यहीं पर आप देख पा रहे हो 38वें नंबर, अर्जुनेश्वर मंदिर स्थित है। कहाँ पर यह है? पिथौरागढ़ जनपद में है और शिव को समर्पित ये मंदिर है। ठीक है, अब देखिए 39वें नंबर का प्रश्न, द एंड गुरु ऑफ इंडिया किसके द्वारा ये लिखा गया है? ठीक है, जो ये है आपके प्रशुमन जोशी को
माना जाता है और वर्तमान समय में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्हें नियुक्ति किया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 40वें नंबर का राज्य का पहला जो जागर महाविद्यालय जो स्थित है, ये कहाँ स्थित है आपको पता होना चाहिए। ये जैनन भारती जागर ये महाविद्यालय जो श्रीनगर में स्थित है। इसको कब घोषित किया गया, इसको कब इसका शिलान्यास किया गया था, 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब वहीं पर एक 40वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि जमरानी बांध का शिलान्यास किया किसके द्वारा इसका शिलान्यास किया है जमरानी बांध का, तो ये नरेंद्र तिवारी द्वारा किया गया था। 1976 में इस बांध का शिलान्यास इनके द्वारा किया गया। विंडम समिति का संबंध किसे, ये आपके कुली बगैर से संबंधित है। वहीं आप देख पा रहे होंगे अगला ये 43वें नंबर का शाही देवतन पिथौरागढ़ पुस्तक के लेखक किसके द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया है, राजेश मोहन उप्रेती द्वारा इस पुस्तक को शहीदे वतन ये इनके द्वारा लिखा गया। ठीक, अब वहां पर देख पा रहे हो 44वें नंबर का प्रश्न, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं ये मेघनाथ देसाई द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, अब मूर्ति विहीन मंदिरों का समूह किसे कहा जाता है, वैतरणी कुंड गोपेश्वर में ये वैतरणी ये है, इसको क्या कहा जाता है, मूर्ति विहीन मंदिर है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की मूर्ति स्थित नहीं है। अब वहीं 46वें नंबर का आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, किसी से डी.फिल की डिग्री लेने वाले देश का पहला शोधकर्ता कौन है, कृषि से संबंधित। ठीक है, एग्रीकल्चर में जिसने डी.फिल की डिग्री जो ली थी संपूर्ण भारत में, वो एकमात्र बंदा कौन था पहला, ये नंदन प्रसाद घड़सियाल। इन्हें पहली दफे कृषि से डी.फिल की डिग्री इन्होंने प्राप्त की थी, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे आप 47वें नंबर का प्रश्न, राज्य के प्रथम व्यास सम्मान प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है, ये आपको बताना। देखिए, जिन व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिला है वो रमेश चंद्र शाह हैं, उनको क्या मिल रहा है, राज्य का प्रथम व्यास सम्मान इन्हें प्राप्त है। देखिए, वहीं अगर हम बात करें अगला प्रश्न 48वें, कुमाऊं में संस्कार गीतों को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना। कुमाऊं क्षेत्र में इसको सतनाखर कहा जाता है। ठीक है, भांग का वैज्ञानिक नाम क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कैनेबिक सैटिराई ये कहा जाता है। और बुरास का जो कश्मीरी नाम क्या है, आडरवाल, ये आपका क्या है, बुरास का कश्मीरी नाम है। ठीक है दोस्तों, आपको ये श्रृंखला कैसी लगी, अगर प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनजर अगर महत्वपूर्ण लगी तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।